हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हड़प्पन एंड कंटेम्प्ररी मेसोपोटामिया में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एंड स्टूडेंट्स, ये है आपका वीडियो नंबर पार्ट 2। पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वन शॉट के फॉर्म में और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जहाँ पे कुछ स्पेशल टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, जैसे व्हाट इज मेसोपोटामिया, रिवर्स फाउंड इन मेसोपोटामिया, कौन कौन सी रिवर्स मेसोपोटामिया में फाइंड की जाती है, एंड सोशल रिलीजियस कंडीशन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया का मतलब होता क्या है? मैसोस का मतलब होता है मिडिल और पोटामस का मीनिंग होता है रिवर, मतलब वो शहर जो दो नदी के बीच में बसा हुआ है, जैसे अभी आप इमेज में देख रहे हैं। एंशिएंट टाउन एंड सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया वर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट 150 ईयर्स अगो। कहने को तो ये सभ्यता 4000 साल पुरानी सभ्यता है, पर इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी आपके 150 साल को। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया आपका बेसिकली आज के टाइम पे कहाँ पर है। तो इसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं इराक के नाम से। वहीं अगर बात करें एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में, तो इसकी जो खोज की गई थी 4000 साल पहले। जहाँ पे सबसे पहली जो भाषा थी दोस्तों वो थी आपकी सुमेरियन भाषा, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या बोला गया, सुमेर। इसी आधार पर बनी आपकी भाषा सुमेरियन, जिसको बाद में चेंज किया गया एक्केडियन के नाम से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ का रीजन था, जो सिटी था बहुत फेमस था, उसका नाम था बेबीलोनिया। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू नो अबाउट सिविलाइजेशंस, इस सभ्यता के बारे में कैसे जाने। तो फर्स्ट है आपका लिटरेरी, ऐसे सोर्स जो उस समय हमें रिटन फॉर्म में मिले थे जिससे हम सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। क्या साथ में आपका जैगुरत एक टेम्पल है जो मेसोपोटामिया में बहुत बड़ा टेम्पल बनाया गया था। इसकी स्टडी करके भी हम आपके मेसोपोटामिया के इतिहास को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सोसाइटी के बारे में। तो बेसिकली था क्या, सोसाइटी को 3 भाग में बांटा गया। फर्स्ट क्लास मतलब अपर क्लास, सेकंड था आपका मिडिल क्लास, थर्ड था आपका लोअर क्लास। अपर क्लास में राजा, पुजारी और जो आपके मोनार्क होते हैं, मतलब रॉयल फैमिली के लोग थे, वो आपके अपर क्लास के पार्ट थे। मिडिल क्लास में किसान हो गए, कलाकार हो गए एंड ट्रेडर्स, ये सब आपके मिडिल क्लास में। लास्ट में थे आपकी लोअर क्लास, जैसे अभी आप इमेज में देख रहे हैं। ये वो लोग थे जो आपके सोसाइटी में स्लेव के नाम से, दासों के नाम से जाने जाते थे। फंक्शन ऑफ देम, इन तीनों के क्या क्या काम थे। फर्स्ट जो आपका सेक्शन है, या बोलते हैं इसको अपर क्लास, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। सोसाइटी के लिए सेवा करना, वेलफेयर सुविधा करना, फर्स्ट आपके सेक्शन का काम था। वहीं अगर बात करें सेकंड क्लास के बारे में, जिसमें आपके फार्मर थे, आर्टिस्ट थे, ये लोग वो थे जिनका काम था इकोनॉमिक वेलफेयर करना, मतलब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्हीं के हाथों में थी। थर्ड थे आपके लोअर क्लास दास, जिनका काम था आपके एग्रीकल्चर और वेजिस पे काम करना, मतलब दिहाड़ी मजदूरी, सारा काम आपके थर्ड सेक्शन का आता था। वहीं जब बात करें सोशल लाइफ के बारे में, तो सोशल लाइफ का मतलब होता है परिवार या फिर फैमिली। फैमिली में फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली and boys were sent to school to be proficient reading and writing in arithmetic। लड़कों को ऐसे आज के टाइम पे भी ज़बरदस्ती धक्के मार के स्कूल के लिए भेजा जाता था। जब
जबकि गर्ल्स ट्रेन टू लर्न म्यूज़िक एंड डांस, वहाँ पे लड़कियों को म्यूज़िक एंड डांस सिखाया जाता था। अब हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग नगर योजना के बारे में। ऊर के बारे में जब हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सोसाइटी के बारे में बताया गया है। सोसाइटी को 3 भाग में बांटा गया। फर्स्ट था आपका सैक्रेड एरिया, जहाँ पे आपके सिटी के आसपास बहुत सारे मंदिर वगैरह देखे गए थे, जिसमें जयगुरात का टेम्पल था। एंड साथ में सैक्रेड एरिया वाज आल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जहाँ पे क्या कुछ प्रशासनिक कार्यालय भी किए जाते थे इसी सैक्रेड एरिया के आसपास। मेसोपोटामिया की जो आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था थी उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यस दोस्तों, जब बात करें रिलीजन के बारे में, रिलीजन का मतलब होता है वहाँ की धार्मिक व्यवस्था कि आपके मेसोपोटामिया में धार्मिक व्यवस्था क्या थी। दे बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे थी वो थी इनके द्वारा बहुत सारे भगवानों की पूजा की जाती थी। दे ऑल्सो वॉरशिप डिफरेंट गॉड लाइक एनी, एनलील, एनकी, मार्दुक, इस्तर्स एंड नाबू। अब क्वेश्चन बन गया कुछ इस टाइप का आपका, विच गॉड वॉरशिप प्रेड बाय द मेसोपोटामियन पीपल। तो आपको आंसर में इन 5 नामों को याद रखना पड़ेगा कि मेसोपोटामिया के लोग इन भगवानों की पूजा करते थे। ईच सिटी हैड इट्स ओन गॉड एंड ज़ैगुरात वॉज बिल्ट इन इज ऑनर। आपको पता है वहाँ पे हर एक राज्य के अपने भगवान थे। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, कहीं श्री राम की पूजा की जाती है तो कहीं हनुमान जी की पूजा होती है, कहीं पे भोलेनाथ की पूजा होती है, तो ये सब, और कहीं पे कृष्ण भगवान की पूजा भी की जाती है। सिंप्लीफाइड वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि हर सिटी के अपने भगवान थे और उनके लिए वहाँ पे जो मंदिर बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया, जिगुरात। वहाँ के लोगों को एक ना बिलीव था इन लाइफ आफ्टर डेथ, के मरने के बाद भी लाइफ है। सो दे ब्यूरिड देयर डेड विद ऑब्जेक्ट विद यूज्ड व्हेन अलाइव। जब इंसान अलाइव होने के टाइम पे, जिंदा टाइम पे जिन चीज़ों का यूज़ करता था वो उसके साथ वहाँ पर रख दिया जाता था। तो ये थी वहाँ की धार्मिक व्यवस्था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था, जहाँ पे वैरायटी ऑफ बार्ली, कोन, डेट्स, फ्रूट्स आदि का क्या उत्पादन किया जाता था। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था, यहाँ पे 2 रिवर थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ऐसे में क्या हुआ, इनके लिए जो इरिगेशन है ना, एग्रीकल्चर करना, वो बहुत आसान हो चुका था। दे डोमेस्टिकेटेड, उस समय क्या था स्टूडेंट्स, जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जाता था, पाल के रखा जाता था, जिसमें आपके शिप, गॉट, डंकी एंड काउ वर द प्रोमिनेंट। दे ट्रेड विद मैनी कंट्री इंक्लूडिंग द इंडिया। और साथ में उस समय जो इनका व्यापार था वो क्या था, वर्ल्ड वाइड था। इंडिया के साथ आसपास ओमान हो गया, ईस्ट एशियन कंट्री हो गए, वहाँ पे इनका व्यापार हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। द बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड वॉज वेरी फ्लरिश। मतलब अंदर जो राज्य है वहाँ भी व्यापार चल रहा था, उसके बाहर भी वहाँ के लोग अपना व्यापार करते थे। द ट्रेडर्स केप्ट द रिकॉर्ड एंड क्ले टैबलेट। इस समय एक राजा था, इसका नाम था आपका एनमार्कर। उसने क्या करा, राइटिंग को डेवलप करा मेसोपोटामिया के अंदर। फ़ायदा क्या हुआ उसका, फ़ायदा और भाई साहब ये हो गया कि अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी रिकॉर्ड थे वो क्या टैबलेट में लिखे जाने लगे थे। The fact that the seal of Indus cities were found in Mesopotamia and Mesopotamian seal found in the Indus Valley। प्रूफ पता है, कुछ सील्स हैं, जैसे अभी आप इमेज में देख रहे हैं ये सील्स। आपको पता है ये सील्स ना हड़प्पा सभ्यता में मिली है एग्जैक्टली, और हड़प्पा सभ्यता की सील मेसोपोटामिया के अंदर मिली है। इसका मतलब क्या, शायद ये होगा हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया में जाते थे व्यापार करने के लिए, और मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा में आते थे व्यापार करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आज का आपका रिलीजियन एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेसोपोटामिया। आई होप सो आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक आप जरूर करें।
बहुत जल्द नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।